हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माली सर 3.0। इस वीडियो में अपना शुरू होने वाला है चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया है। ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में जैसे अपन ने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, उसके टाइप पढ़े थे। लाइफ प्रोसेस के 2 टाइप अपन ने उसमें पढ़े थे कि लाइफ प्रोसेस में 4 टाइप अपन ने पढ़े थे, सॉरी, जो कि टर्न टर्न आप समझ जाइए। वो वीडियो आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है टर्न वाला। तो उसमें अपन एक टॉपिक अभी इस वीडियो में क्लियर करेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहले आप देखिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि जो न्यूट्रिशन क्या होता है कि आपको है ना प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यानी कि बनाना और उसे यूटिलाइज करना, खाने को, किसको, खाने को ऑब्टेन करना और खाने को यूटिलाइज करना प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ये हो चुका है। अब न्यूट्रिशन में 2 टाइप है। पहला टाइप ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरा टाइप हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। बायो में, साइंस में अगर शब्द समझ में ना आए, शब्द को तोड़ दो, डिवाइड कर दो 2 भागों में, आपका शब्द बन जाएगा ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोपिक। ऑटो ट्रन ट्रन वो वाला ऑटो नहीं, ऑटो यानी कि सेल्फ, ऑटो यानी कि खुद से जो खाना बनाते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी कि वो जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी कि ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब आप बोलोगे हम भी तो हमारा खाना खुद ही बनाते हैं, मम्मी बनाती है रोटी, मम्मी बनाती है सब्जी, हम खेत से लेके आते हैं सब्जी बना देते हैं। वो नहीं हो रहा है, वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन नहीं होगा। ऑटोट्रोफिक में क्या होता है कि वो अपना खाना नेचुरल रिसोर्सेज से बनाते हैं। यानी कि प्लांट में आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस करता है ग्रीन प्लांट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और वो क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, नेचुरल रिसोर्सेज से वही अपना खाना बनाता है। वो खुद से अपना खाना नेचुरल रिसोर्स से बनाता है, इसलिए वो कहलाता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। यानी कि अपन दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए। नेचुरल अपन किस पे डिपेंड है? फल फ्रूट चाहिए अपन को हरी सब्जियां चाहिए, दाल चाहिए, रोटी के लिए गेहूं चाहिए, अनाज चाहिए। अपन किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना खाना अपन खुद तो नहीं बना रहे। वही होता है हेटरोट्रोपिक। और हेटरोट्रोप्स क्या होता है? जो इस न्यूट्रिशन में आते हैं, यानी कि अपन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन गेन करते हैं, यानी कि अपन हेटरोट्रोप से। क्लियर इतनी बात? अब देखिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के भी 2 टाइप है। 2 टाइप कौन से? सबसे पहला वाला देखिए, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इनकी डेफिनेशन अभी अपन इसको इरेज कर देते, फिर अपन उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसमें 3 टाइप है इसके। 3 टाइप कौन से? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्ट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये 3 टाइप इसके, ये 2 टाइप इसके अभी अपन इसमें पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद अपना ये पार्ट 2 क्लियर हो जाएगा। फिर अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अपने इसके बाद 3 टॉपिक और बचेंगे, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। इन तीनों में से अपन एक टॉपिक अगले वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो अब अपन चलते हैं इनके टाइप की ओर। अब अपन देखेंगे कि इनके जो अपन ने टाइप पढ़े थे, उन टाइप के अपन पूरा समझिए उस टाइप में क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अपन ने 2 टाइप देखे। 2 टाइप कौन से? फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है इतना टॉपिक? फोटो ऑटोट्रोफिक क्या होता है? शब्द को जब अपन तोड़ेंगे, फोटो यानी कि लाइट, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो न्यूट्रिशन। लाइट एनर्जी की हेल्प से जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो खिलाते हैं फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी की वजह से वो अपना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर पाते। एल्गी होती है इसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर है? कीमोट्रोफिक न्यूट्रिशन देख लीजिए, केमिकल एनर्जी यानी कि कीमोट्रोफिक यानी कि जो केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, वो कीमोट्रोफिक कहलाते हैं। इसका एग्जांपल बेसिकली कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप एग्जांपल इसका देख लीजिए। एग्जांपल है इसका नाइट्रोबैक्टर और भी एग्जांपल है इसके। अब ये हो चुका अपना फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टाइप कंप्लीट। अब अपन पढ़ते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टाइप। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहला टाइप आप देखिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। यानी कि खाना वो जो होते हैं वो क्या करते हैं? खाना अंदर डाइजेस्ट करते हैं पेट में। अपन पेट में तो डाइजेस्ट करते हैं खाना। एग्जाम्पल ह्यूमन काउ,
गाय भैंस बकरी ये खाना खाती है, अंदर ले जाकर अंदर डाइजेस्ट करती है। होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, याद रह जाएगा, इतना तो बहुत ईजी है। इसके बाद सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि डेड एंड डिके मैटर, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो सड़े गले खाने पर जो फंगी लगती है, आपने देखा होगा ब्रेड जब सड़ जाता है उसके ऊपर वाइट वो फंगी लग जाती है। फंगी क्या करती है, वो इनसाइड द बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है भोजन को, उसके खाने को क्या करती है, बाहर ही सड़ाती है, बाहर ही डाइजेस्ट करती है, उसके बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपने अंदर गेन कर लेती है। ये है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल इसका फंगी। इसके बाद लास्ट वाला पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक क्या होता है कि डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये ना किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। यानी कि आपके सिर में बचपन में जू लगी होगी, वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आता है वो, क्योंकि जू क्या करती है, अपने सिर में रहती है, वो अपन को मारती नहीं है, बस अपने अंदर के न्यूट्रिएंट्स वो गेन करती रहती है। अपने सिर में जू रहती है। पेट के अंदर टेपवॉर्म रहता है। टेपवॉर्म एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो अपने पेट के अंदर रहता है, वो अपन को नुकसान नहीं करता, लेकिन वो अपने अंदर की जो एनर्जी रहता है, अपने अंदर के न्यूट्रिएंट्स होता है उसको लेता है। कसकटा ये कहाँ होता है? कसकुट्टा अमर बेल, आपने नाम सुना होगा इसका, कि कई झाड़ियाँ जो होती है उसके ऊपर वो बेल पूरा उसका घर बना लेती है। वो बहुत आलसी एक तरह से, एक ही वो ऐसा वो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है खाने के लिए। लीच जू, टेपवॉर्म यानी कि जो अपने अंदर रहता है, पेट में रहता है, ये बैक्टीरिया। ये हो चुका अपना टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद अपन जो अगले 3 टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक का वीडियो पार्ट 3 में आने वाला है। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।